नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम एक ऐसे मुद्दे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो कि नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे ऐसे मल्टी ब्रांड शोरूम हैं जो कि कई कंपनियों की गाड़ियां एक साथ बेचते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ लोगों की शिकायतें आई कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने जिस ऑपरेटर से गाड़ी खरीदी थी उनके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके एक गाड़ी के ऊपर 2-3 बैंकों के लोन हुए हैं। ऐसी कई सारी शिकायतें हमारे पास आने के बाद हमने इस मामले में जब छानबीन शुरू की, इस मामले में हम तह तक जाने की कोशिश की और इसी सिलसिले में हमने मीरा रोड के आरटीओ ऑफिसर से बात की। तब उन्होंने माना कि मीरा भाईंदर शहर में इस प्रकार से कई सारे मल्टी ब्रांड ऑपरेटर गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं और आरटीओ ऑफिसर ने इन मल्टी ब्रांड ऑपरेटर पर रेड भी की है। और इन रेड के दौरान उन्होंने एक ऑपरेटर के पास से 48 टू व्हीलर और एक ऑपरेटर के पास से 28 टू व्हीलर जब्त किए हैं और उनके चेसिस नंबर ब्लॉक किए हैं। और ये कार्रवाई और आगे भी वो करते रहेंगे और जो लोग भी इस प्रकार के मल्टी ब्रांड शोरूम चला रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी हमें यहाँ के जो आरटीओ ऑफिसर हैं उन्होंने दी है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर में कई सारे ऐसे मल्टी ब्रांड शोरूम हैं जो कि कई कंपनियों की गाड़ियाँ एक साथ बेचते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ लोगों की शिकायतें आई कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने जिस ऑपरेटर से गाड़ी खरीदी थी उनके अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनके एक गाड़ी के ऊपर 2-3 बैंकों के लोन हुए हैं। ऐसी कई सारी शिकायतें हमारे पास आने के बाद हमने इस मामले में जब छानबीन शुरू की, इस मामले में हम तह तक जाने की कोशिश की और इसी सिलसिले में हमने मीरा रोड के आरटीओ ऑफिसर से बात की। तब उन्होंने माना कि मीरा भाईंदर शहर में इस प्रकार से कई सारे मल्टी ब्रांड ऑपरेटर गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे हैं और आरटीओ ऑफिसर ने इन मल्टी ब्रांड ऑपरेटर पर रेड भी की है। और इन रेड के दौरान उन्होंने एक ऑपरेटर के पास से 48 टू व्हीलर और एक ऑपरेटर के पास से 28 टू व्हीलर जब्त किए हैं और उनके चेसिस नंबर ब्लॉक किए हैं। और ये कार्रवाई और आगे भी वो करते रहेंगे और जो लोग भी इस प्रकार के मल्टी ब्रांड शोरूम चला रहे हैं उनके ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी हमें यहाँ के जो आरटीओ ऑफिसर हैं उन्होंने दी है। इसके बाद हम आए हैं ऑथोराइज डीलर के पास जो कि मीरा भाईंदर शहर में ऑथोराइज डीलरशिप लेकर गाड़ियाँ बेचते हैं। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा क्या मामला है। आइए जानते हैं उनसे क्या कहना है उनका इस पूरे मामले पर। तो अभी हम आए हैं हटकेश के टीवीएस मैट्रिक के शोरूम में और हम उनके जो ऑथोराइज डीलर हैं, यहाँ के जो मालिक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है ये पूरा मामला। तो सर, हमने पिछले दिनों एक खबर चलाई थी कि जो मीरा भाईंदर शहर में मल्टी ब्रांड ऑपरेटर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ ऐसे मामले हमारे सामने आए थे। कुछ लोगों से हमने बात की थी तो उन्होंने ऐसा बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। इसके बाद हम गए मीरा भाईंदर शहर के जो आरटीओ ऑफिसर हैं उनसे बात की और उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर शहर में वो इस तरह के जो एमबीओ चल रहे हैं या मल्टी ब्रांड ऑपरेटर चल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने एक जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने कुछ डीलर से धाड़ मारकर, उन्होंने कुछ डीलर के ऊपर रेड मारकर लगभग 48 एक डीलर से 48 गाड़ियां जब्त की हैं और एक डीलर से 28 गाड़ियां जब्त की हैं और उनके चेसिस नंबर ब्लॉक किए हैं। तो ये सब जब जानकारी हमें मिली तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो एमबीओ चल रहे हैं मीरा भाईंदर शहर में अवैध रूप से और इनके ऊपर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मीरा भाईंदर शहर के आरटीओ ऑफिसर लगातार इन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है, जरा आप हमें समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनकी गाड़ी टाइम पे रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनके नाम पे 2-2 लोन हुए हैं। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको एसेसरीज़ के नाम पे घटिया एसेसरीज़ दे दिया गया है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं
सर्विस के नाम पे फेक सर्विस करके उनकी वारंटी लैप्स कर दिए गए हैं। ये सारे कंप्लेंट डेली आरटीओ के पोर्टल पे कंप्लेन में आरटीओ डिपार्टमेंट में जा रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के इंस्पेक्टर हैं सदाशिव नलावड़े साहब ने बहुत सारे एमबीओस के ऊपर रेड किए हैं और ऐसा मालूम पड़ा है कि उन्होंने दो जगह, एक जगह 48 गाड़ी और एक जगह 28 गाड़ी उन्होंने उसके चेसिस नंबर को ब्लॉक किया है। तो ये सारा माजरा ये है। सर, आप ऑथोराइज डीलर हैं टीवीएस मैट्रिक्स के, तो मुझे आप थोड़े जानकारी देना चाहेंगे कि एक ऑथोराइज डीलर को अगर डीलरशिप लेनी होती है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी लागत आती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें लगाना पड़ता है? जैसा आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक होंडा बिग विंग की डीलरशिप की एप्लीकेशन आया है, जहां पे वो करीब 2500 स्क्वायर फीट की जगह मांग रहे हैं और 30 फीट फ्रंटेज। तो अथोराइज डीलरशिप के लिए एक तो सबसे पहला ऐसा है कि आपको 2 से 3000 स्क्वायर फीट की शोरूम और 3 से 4000 स्क्वायर फीट का वर्कशॉप की ज़रूरत होती है। अथोराइज डीलरशिप में सबसे बड़ा कॉस्ट 2-3 जगह होते हैं। एक होते इंफ्रा कॉस्ट, दूसरा होता है कि 5 से 10 करोड़ रुपया वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो एक वो हो जाता है। प्लस हमें सारे नॉर्म्स के हिसाब से मैन पावर रखने होते हैं, तो हमारे पास कम से कम 50 से 60 आदमी की ज़रूरत पड़ती है एजेंसी चलाने के लिए। तो ये सब अगर देखेंगे तो 90% हमारा कॉस्ट इन तीनों में ही चला जाता है। जबकि एमबीओ को क्या है, सिर्फ 2 लाख रुपया लेके 1 लाख या 50,000 रुपये में कोई गाला भाड़े पे ले लिए, और हमारे जैसे मैं डीलर हूँ वैसे ही किसी दूसरे डीलर एरिया के डीलर के पास जाके हमारी कुछ बुराई करके या बोलेंगे कि हम इनकी सेल को कम कर देंगे, ऐसा बोल के उनसे गाड़ी उधारी में लाते हैं या तो कुछ पैसा दे के लेके आते हैं, और वो गाड़ी कस्टमर को जहाँ पे इंश्योरेंस में कम वैल्यू दिखाएंगे, जीरो डेप नहीं देंगे, जेन्युइन एसेसरीज नहीं देते हैं और टाइमली मतलब जेन्युइन सर्विस भी नहीं देते हैं, तो ऐसे कस्टमर को बहका के वो लोग गाड़ी बेच देते हैं। बहुत सारी जगह तो ऐसे मालूम पड़ता है, मेरे पास रिकॉर्ड भी है कि एक एक कस्टमर को 2-2, 3-3 लोन कर देते हैं। वो लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं, उनकी सिविल भी डिफ़ॉल्ट होती है। जब सिविल खराब होने के बाद मालूम पड़ता है कि उनके साथ धोखा हो गया, 2-2, 3-3 लोन हो गए, तो जब वो एमबीओ के ऊपर जाके एक्शन लेने की बात करते हैं, तब ये एमबीओ उनकी जो एडिशनल लोन है वो क्लोज करते हैं 2-3 महीना यूटिलाइज करने के बाद। सर, एक चीज़ और है कि अगर ऑथोराइज डीलरशिप लेनी हो तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और आपने तो लिया ही होगा, तो इस बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। सबसे पहले कंपनी हमें अपॉइंटमेंट लेटर देती है, जिसको हम लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कहते हैं। उस लेटर के वजह से या उस लेटर के दम पे हमें आरटीओ से ट्रेड सर्टिफिकेट मिलती है। जब तक ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक उस डीलर को गाड़ी बेचने की कोई अधिकार परिवहन डिपार्टमेंट से नहीं मिलता है। भले कंपनी गाड़ी बिल करके दे दे, लेकिन वो गाड़ी को हम रजिस्टर्ड नहीं करते जब तक वो ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हमें जीएसटी सर्टिफिकेट लेनी होती है। जीएसटी लिए बगैर कंपनी हमारे को बिल नहीं कर सकती। उसके अलावा बहुत सारी जो जैसे फैक्ट्री लाइसेंस है और बहुत सारी लाइसेंस है, शॉप इस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस है, और अभी मीरा भाईंदर में है तो यहाँ का परवानगी भी एक लेना पड़ता है। ऐसे 4-5 लाइसेंस है जो अथोराइज डीलर को कंपलसरी लेने पड़ते हैं। आमतौर पर आम नागरिक को ऐसा लगता है कि बाहर से गाड़ी खरीदेंगे तो कुछ पैसे बचेंगे, सस्ती मिलेगी, आपसे खरीदेंगे यानी कि ऑथोराइज डीलर से खरीदेंगे तो आपको गाड़ी महंगी मिलेगी। तो ये सस्ते और महंगे का जो डिफरेंस है और इसमें जनता का क्या फ़ायदा नुकसान है, ये भी आप जरा बताइए। देखिए, कोई भी अपने घर से पैसा देने के लिए बिजनेस नहीं करता है। अगर अथोराइज डीलर 1000-1500, कस्टमर को लगता है कि अथोराइज डीलर की गाड़ी 1000-1500, 2000 महंगी है, तो ये मैं कस्टमर को बताना चाहता हूँ कि आपको जो महंगा लगता है वो महंगा नहीं है, आपके साथ इन्फॉर्मेशन छुपाया जाता है। जो हमारा महंगा है मतलब आपको इंश्योरेंस फुल अमाउंट कवर करके मिलता है, जेरो डेप मिलता है, पीए कवर मिलता है, जेन्युइन एसेसरीज मिलती है। आपको जेन्युइन डील चाहिए तो 1000-2000 जो महंगा है वो महंगा नहीं है, उसकी वही प्राइस ही है। वो प्राइस डीलर फिक्स नहीं करता, वो प्राइस जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फिक्स करती है, जिस प्राइस को हम जो है कस्टमर को देते हैं।
रह गई बात, जो एमबीओ है वो कस्टमर को बहकाते हैं कि उनसे सस्ती हम गाड़ी देंगे। ये कस्टमर ये नहीं पूछता कि तुम उनसे ही गाड़ी खरीद के उनसे सस्ती कैसे दे सकते हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। हम तो हमें कंपनी डायरेक्ट बिलिंग करती है और ये एमबीओ को हमारे जैसे डीलर से ही गाड़ी मिलती है, तो हमसे सस्ती कैसे मिल सकती है गाड़ी। कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ ना कुछ धोखा होता है, चाहे फाइनेंस में धोखा होता है, इंश्योरेंस में धोखा होता है, सर्विस में धोखा होता है। और ये हमारे मुंबई के जो कस्टमर है, मैं बोलता हूँ कि बहुत भोले हैं। अगर स्मार्ट बनना है तो अथोराइज डीलर से ही गाड़ी खरीदें। तो ये थे अजय सेठ जी, जो कि मीरा भाईंदर शहर में टीवीएस मैट्रिक शोरूम के ऑथोराइज डीलर हैं, और उन्होंने काफ़ी जानकारी दी ऑथोराइज डीलर से गाड़ी खरीदने से क्या फ़ायदा हो सकता है, और जो एमबीओ हैं यानी कि मल्टी ब्रांड ऑपरेटर हैं, उनसे गाड़ी खरीदने पर क्या नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो जाती है कि आज कोई नागरिक या कोई कस्टमर 1000-2000 रुपये बचाने के लिए अगर मल्टी ब्रांड ऑपरेटर से गाड़ी खरीद भी लेगा, लेकिन आगे चलकर उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, या हो सकता है उनके साथ धोखाधड़ी भी हो, क्योंकि इन्होंने बताया कि एक गाड़ी के ऊपर कई सारे बैंकों के लोन किए जाते हैं, उनका पैसा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप बाहर से गाड़ी खरीदते हो, और अगर आप ऑथोराइज डीलर से गाड़ी खरीदते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हैं कि आपने सही जगह से गाड़ी खरीदी है, और आगे चल के आपको उसकी सर्विस भी मिलेगी और आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी, इस बात की भी गारंटी है। तो कहीं ना कहीं हम भी ये जनता को संदेश देना चाहेंगे कि थोड़े से पैसे के लालच में ना आए और आप ऑथोराइज डीलर से ही गाड़ी खरीदें, ऐसा हम कहना चाहेंगे। इस बारे में अब मीरा भाईंदर शहर के आरटीओ आगे और क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने काफ़ी अच्छी शुरुआत की है, कई सारे एमबीओस पे उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, और जैसे कि अब जानकारी मिली है, एक एमबीओ से 48 टू व्हीलर और एक एमबीओ से 28 टू व्हीलर को उन्होंने जब्त किया है, उनके चेसिस नंबर ब्लॉक किए हैं। तो ये कार्रवाई तो अब उन्होंने अच्छी तरह से शुरू की है, और ये कार्रवाई आगे कहाँ तक चलती है ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।